आज समीकरण के ऊपर 10 ऐसे किस्से सुनाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो पहला जो किस्सा है, चलिए उसे जानते हैं। पहले किस्सा है भाई, ये बराबर का सिंबल हम लिखते हैं ना, 4x इक्वल टू, तो ये इक्वल टू बराबर का चक्कर क्या है। देखो कहानी जो है 1557 का है। उस वक्त रॉबर्ट रिकार्डे थे। अब उस वक्त क्या होता था, गणित बना रहे हो तो लिखना पड़ता था, बराबर है लिखना पड़ता था। अब बेचारे कंटाल गए, तो उन्हीं ने दिमाग में सोचा कि अरे यार बराबर है के जगह पे ऐसे सिंबल बना देता हूं। ठीक है ना। मजे की बात है, उनका यह सोच लोगों को इतना प्रभावित किया कि बाद में ये जो इक्वेशन में, समीकरण में बराबर का चिन्ह जो है सबने अपना लिया, पूरा दुनिया ने अपना लिया। है ना मजे की बात, और थोड़ा ज्ञान का भी बात है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। देखो हमारा सिंधु सभ्यता जो है 2500 साल पुराना है। उस वक्त लोग कैसे लिखते थे आज भी हम नहीं समझ पाए। लेकिन मजे की बात क्या है कि ये जो हम देख रहे हैं समीकरण, ये दादाजी हैं, 4000 साल पुराना है। अब बोलिए कैसे है। तो देखो बेबीलोन की जो सभ्यता जो 4000 साल पुराने हैं, वहां पे मिट्टी के जो ये तख्ती देख रहे हो ना, इसमें हमें समीकरण मिले हैं, वो भी द्विघातीय समीकरण। तो सोचो उस जमाने के भी लोग भी गणित के कितने दीवाने हुआ करते थे। अब तीसरा है, ई बड़ा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये भी तो भैया एक समीकरण है, और ये समीकरण के ऊर्जा और मास का समीकरण है। मामला क्या है भाई, मामला आइंस्टाइन साहब से जुड़ा हुआ है। इन्होंने वो समीकरण दिया, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, पूरा फिजिक्स के न्यू को हिला दिया। अब अगला सवाल है मोहब्बत का। चलिए क्या भाई, मोहब्बत का क्या है, गणित का भी मोहब्बतनामा होता है, और बेसिकली ये समीकरण का मोहब्बतनामा है। ये एक ऐसा मोहब्बतनामा है जो आपको सुपरस्टार्स की तरह है। इसमें क्या है कि यूलर्स का नंबर है। अब यूलर्स के जो नंबर जो है, ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आई इमेजिनरी है और पाई है, मतलब ये +1 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इतना पावरफुल है कि गणित के ट्रिग्नोमेट्री, तो आपका एरिथमेटिक, सारा कुछ को, अलजेब्रा को, सारा कुछ को अपने में एक साथ समेट लिया है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि गणित के जितने भी सुपरस्टार्स हैं ना, इस इक्वेशन में डांस करते हैं। अब चलिए अगला कहानी हम देखते हैं। अगला है अलजेब्रा का अरबी कनेक्शंस क्या है। तो अलजेब्रा का अरबी कनेक्शंस ऐसा है भैया, ये क्या है, अल ख्वारिज़मी, इन्होंने अलजबर करके एक किताब लिखी। लोग किताब में कहानियां लिखते हैं, ये साहब अलजेब्रा के मूल धारणाओं को लिख दिया डाला। फिर बस क्या था, अलजेब्रा शुरू हो गया, और वो भी समीकरण के बगैर अलजेब्रा नहीं है। अब तो भैया बात आ गई 8 करोड़ रुपए का। जी हाँ, नकदी 8 करोड़ रुपया। ये रहस्य को सुलझा दीजिए, एक समीकरण का है 8 करोड़। अब तो ज़्यादा बढ़ गया है, डॉलर के भाव ज़्यादा हो गए हैं। अब $1 मिलियन का बोला गया था, अब तो शायद 9, 9.5, 10 लाख भी मिल जा सकते हैं। कोशिश कर लो भाई। है क्या मामला भाई। देखो नेवर स्टोक्स कहते हैं इसे, जो पानी और हवा के बहाव को है, ये समीकरण से हल होता है। लेकिन इसमें एक पेंच है, और जो आज तक हल नहीं हो सका। अब इसके लिए खुला ऐलान है कि जो इस सवाल का हल कर देगा उसे 8 करोड़ रुपया, $1 मिलियन मिलेगा। ठीक है ना। तो फिर अब तो भाई एक बात आ गई। अब मेरा कहना है, तो मैं तो छोड़ो, इतने सारे ट्यूशन पढ़ाने वाले, अरे किसी किसी ने तो एसएससी के सीजीएल को 4-4, 5-5 बार क्रैक किया है। ऐसे बोलते हैं, मैं तो दद्दू हो गया, 72 साल का हो गया, ऐसे बोलते हैं कि बस नोबेल प्राइज उनको मिलने ही वाला था। अरे यार ये लोग भी इसको नहीं तोड़ पाए, इतने इंटेलिजेंट होके। जरा सोचो, चौंको नहीं। समीकरण जो है वो भविष्य की भविष्यवाणी भी करता है। आप बोलेंगे कैसे। तो भैया समीकरण जो है एक क्योस थ्योरी होता है। क्योस थ्योरी एक समीकरण है जो छोटे से बदलाव जो बड़े नतीजे में बदल जाते हैं, उसका कैलकुलेशन है। जैसे मौसम के हल्का चेंज होता है, बाद में आंधी तूफान आ जाता है, शेयर बाजार में थोड़ा सा नुकसान, बाद में भयंकर रूप से बाजार गिर जाता है।
यहाँ जो है समीकरण ही कमाल करता है। तो फिर ये जो है ना, तो समीकरण जो है मौसम भी बताता है, शेयर बाजार को भी कंट्रोल करता है। अब मैं बोलूंगा कि न्यूटन का धमाका, न्यूटन का धमाका क्या है भाई? फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। जो न्यूटन की इस धमाके ने दुनिया को ही बदल दिया था। वो जो सेव था क्या उसके सामने गिरा, कि गाड़ी की स्पीड से लेकर रॉकेट की उड़ान तक सब कुछ को इसने चेंज कर दिया। और वो भी एक समीकरण था, F इजिकल टू फोर्स इजिकल टू मास गुना एक्सेलरेशन। अब देखो समीकरण जो है वो क्राइम को भी कंट्रोल करता है। आज जो आप ये जो जितने भी ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट सिक्योरिटी देखेंगे उसमें एनक्रिप्शन वर्ड आपने सुना था। मतलब आप जो कोड्स है उन कोड को कुछ आप पढ़ नहीं पाओ, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स में समीकरण के सहारे उसे एनक्रिप्ट किया जाता है, फिर उसे डी एनक्रिप्ट भी किया जाता है। तो ये सारा कुछ मुमकिन किससे है? समीकरण के चलते, जिससे कोई हैक नहीं कर पाए, साइबर क्राइम नहीं हो। अब है कि भविष्य का बॉस जो है वो गणित का समीकरण ही होने वाला है। यह भी बात सच है। आज की जो दुनिया है, जैसे एआई की दुनिया, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, भैया सब कुछ ही समीकरण का एक रूप है। तो गणितीय समीकरण के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। गणित ही इस जीवन का फ्यूचर है। मनुष्य के कल्पना का भी फ्यूचर है। ये एक सुपर हीरो है। इसके लिए जो है मैं इसे अब पढ़ना चाहूंगा कि गणित कोई सजा नहीं है, बल्कि जादू की छड़ी है। हर बड़ी खोज, हर टेक्नोलॉजी के पीछे एक समीकरण ही होता है। अगली बार जब कोई समीकरण सॉल्व करो ना मेरे साथ सीखने के बाद, तो सीना चौड़ा करके कहना मैं ब्रह्मांड की भाषा बोल रहा हूं, क्योंकि समीकरण की कोई जात नहीं होता है। समीकरण की पहचान मनुष्यता की पहचान है। तो समीकरण जो है गणित का शुरुआत भी है, गणित का अंत भी है। तो चलिए कल से समीकरण का क्लास शुरू करते हैं। आपने सुना, वक्त दिया, इसलिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।